नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 672। इस पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति गिर गया था। जब आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने देखा कि न तो अमर भगवान और न ही अर्जुन ने अपना रुख व्यक्त किया है, तो उसने अपना सिर घुमाया और जल्दी से अर्जुन की ओर देखा। सर, मैं आपको अपना गुरु मानने और आपका हथियार बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ होने से कम मैं आपकी बहुत सी अनावश्यक परेशानियों को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वह अपनी स्वतंत्रता छोड़ने को तैयार था। जीवित रहने की यही एकमात्र संभावना थी। तुम्हें लगता है कि तुम संसार कब्रिस्तान के स्वामी की सहायता कर सकते हो? अमर भगवान ने उपहास किया। मुझे खेद है, तुम इतने अच्छे नहीं हो। तुम्हें इसका अधिकार नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमर भगवान ने अपना हाथ खोला और कलाकृति आत्मा को थप्पड़ मार दिया। कलाकृति आत्मा डर के मारे चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वह हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया और पंखा जमीन पर गिर गया। अमर भगवान ने उस पर नजर डाली और वह उड़कर उनके हाथ में आ गया। उन्होंने उसे अर्जुन की ओर फेंक दिया। हालांकि अब इसमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट नहीं है, लेकिन यह एक फॉर्मेशन कोर के रूप में बेहद कीमती है। फॉर्मेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और पंखा हटा दिया। साथ ही उसने अमर भगवान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद गुरु। जब अमर भगवान ने स्वामी शब्द सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ, किंतु उनकी आंखें संतुष्टि से भर गईं। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन जिन परीक्षणों से तुम गुजरे हो, उसके बाद तुम सचमुच मेरे शिष्य बनने के योग्य हो। आजकल मेरा स्वभाव बहुत खराब है, कृपया इसे दिल पर मत लेना। दुर्भाग्य से मेरा समय लगभग समाप्त हो गया है। आज के बाद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बची हुई ताकत से आपको कितना सिखा पाऊंगा। इसे भूल जाओ, ये तुम्हारा मौका है। मैं पहले संसार कब्रिस्तान में प्रवेश करूंगा। बाहरी दुनिया में रहना मेरे लिए बहुत थकाऊ है। सब कुछ निपटाने के बाद आओ और मुझे खोजो। संसार शमशान में प्रवेश करते ही अमर भगवान की आंखें उदास हो गईं। अर्जुन को लग रहा था कि दूसरे पक्ष की दिव्य आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि वह लगभग पारदर्शी हो गई है। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। संसार कब्रिस्तान इसी तरह काम करता था। हर बार जब वह बड़ा होता तो वह इन शक्तिशाली विशेषज्ञों की उम्मीदों को आगे ले जाता। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल कदम दर कदम आगे बढ़ सकता था। वह केवल इतना कर सकता था कि उन्हें बचाने के लिए संसार कब्रिस्तान के रहस्यों को उजागर करे। तभी वह उनके असली रूप को देखने के योग्य होगा। अर्जुन ने इस विषय पर अधिक विचार नहीं किया और शीघ्रता से इरा की ओर चल पड़ा। उसने इरा को उठाया और एक गोली निकाली। उसने उसे खिला दिया और फिर अपनी असली क्यूई को चांदी की सुइयों में भर दिया, जो फिर उसके शरीर में समा गईं। जल्द ही उसका पीला चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया। अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी। सौभाग्य से इरा ने एक रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृति पहन रखी थी, जिसने अधिकांश नुकसान को रोक दिया। अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। कुछ ही देर बाद इरा ने हल्की चीख मारी और उसकी जीवंत आंखें खुल गईं। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह तुरंत होश में आए और पूछा, क्या हम अभी भी जीवित हैं? उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा और महसूस किया कि बाई जानेवान मर चुका था। उसके सभी अधीनस्थ मर चुके थे और आसपास का वातावरण खून और लाशों से भर गया था। इसके अलावा कलाकृति आत्मा भी गायब हो गई थी। ये कैसे संभव है? इरा आश्चर्य से चिल्ला उठी। वह और अर्जुन इस 100 मीटर के दायरे में केवल 2 लोग थे। वह बेहोश थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कुछ नहीं कर सकती थी। क्या अर्जुन ने कलाकृति आत्मा और बाकी सभी को मार डाला? क्या ये संभव भी था? हालांकि इस बच्चे को संरचनाओं पर बहुत अच्छी महारत हासिल थी, फिर भी उसकी साधना का स्तर बहुत कमजोर था। फिर उसने जमीन पर पड़े तलवार के निशानों को और आसमान में फैले काले बादलों को देखा जो अभी तक नहीं छंटे थे। उसने सूंघकर अपने चारों ओर किसी अन्य शक्तिशाली प्राणी की आभा का पता लगाया। यह आभा अर्जुन की नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह बेहोश थी तो कोई विशेषज्ञ यहाँ मौजूद था? उसने जल्दी से अर्जुन की ओर देखा और पूछा, अर्जुन, अभी क्या हुआ? क्या कोई महान विशेषज्ञ प्रकट हुआ? क्या किसी ने गुप्त रूप से हमारी मदद की? स्वाभाविक रूप से अर्जुन अमर भगवान के अस्तित्व को प्रकट नहीं करेगा। संसार शमशान का ज्ञान केवल उसी का है। इरा की तो बात ही छोड़िए, वह अपने माता पिता को भी यह नहीं बता सकता था। ये कुछ ऐसा था जो पहले शक्तिशाली विशेषज्ञ लुओ युनटियन ने उसे तब करने का निर्देश दिया था जब संसार कब्रिस्तान पहली बार सक्रिय हुआ था।
एक क्षण के लिए तो अर्जुन को समझ में ही नहीं आया कि वह इस बात को कैसे समझाए। अचानक एरा ने जमीन पर एक बेर का फूल देखा। ये बेर का फूल शायद अभी अभी हवा के झोंके से बाहर से बहकर आया होगा। पहले तो यह अर्थहीन था, लेकिन एरा ने इसे उठाया और आश्चर्य से बोली, क्या ये हो सकता है कि अरुण यहाँ आया हो? ऐसा ही होना चाहिए, है न? एरा की आवाज़ का लहजा बहुत आश्वस्त लग रहा था। अर्जुन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला ऐसा रिश्ता बनाएगा। वह मुस्कुराया, सच बताऊं तो मैं ये शैतान हूँ। एरा ने अर्जुन की तरफ आंखें घुमाईं और मजाक करते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरनेम ये है, तुम अरुण होने का दिखावा कर सकते हो और सारा श्रेय अपने नाम कर सकते हो। अगर तुम ये शैतान जितने 1% भी शानदार होते तो मैं तुम्हें धूप बत्ती चढ़ाता। अर्जुन अवाक रह गया। वह जानता था कि दूसरा पक्ष भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वह केवल एरा से कह सकता था, इसे भूल जाओ। सच बताऊं तो मैंने अभी अभी एक नकाबपोश आदमी को अचानक प्रकट होते देखा। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी मदद क्यों की। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के चारों ओर एक ड्रैगन है और आसमान से बिजली गिर रही है। ये बहुत भयानक था। भाई जानेवान और आर्टिफैक्ट आत्मा दोनों को उसने मार डाला। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह व्यक्ति गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहा था कि उन्हें उन लोगों से सबसे अधिक नफरत है जो कमजोरों को परेशान करते हैं। अर्जुन इसे केवल इस प्रकार समझा सकते थे। हालांकि इसमें बहुत सारी खामियां थीं, फिर भी एरा ने अपनी थोड़ी को सहलाया और सिर हिलाया। मुझे पता था, ये शैतान की हाल की हरकतों को देखते हुए वह एक शूरवीर व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा वह बहुत घमंडी है और कुनलुन पर्वत के विशेषज्ञों को नापसंद करता है। उसके लिए कार्रवाई करना समझ में आता है। मैंने शुरू में सोचा था कि अरुण केवल एक संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने उसे कम करके आंका है। यह आदमी शायद मूल क्षेत्र या उससे ऊपर पहुंच गया है। मैंने सुना है कि अरुण केवल 20 साल का है। वह बड़ी बहन से ज्यादा स्वर्ग विरोधी कैसे हो सकता है? क्या वह कुनलुन पर्वत में छिपे किसी परिवार का वंशज हो सकता है? एरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसे ये शैतान में और भी ज्यादा दिलचस्पी हो रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने अर्जुन की ओर देखा और बुरी तरह मुस्कुराए। अर्जुन, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। हाल ही में बड़ी बहन ये शैतान में बहुत दिलचस्पी ले रही है। तुम्हारा कोई प्रेम प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। हालांकि मेरी बहन ने उन 5 सालों में हमेशा तुम्हारी मदद की है, लेकिन मैं उसके व्यवहार को नहीं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है कि उसे तुम पर दया आ गई हो। भले ही मेरी बहन तुम में दिलचस्पी रखती हो, लेकिन ये शैतान की शक्ल उसे बदल सकती है। दुनिया में कौन सी सुंदरी है जो नायकों से प्यार नहीं करती? यह अवश्यंभावी है कि मेरी बहन भी वैसी ही होगी, इसलिए तुम्हें मेरी बहन का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। अर्जुन के मुंह से लगभग खून निकल आया। दुनिया में अनगिनत लोग ये शैतान से डरते थे या उसकी प्रशंसा करते थे। उन्हें ये पता नहीं था कि अरुण ही वह युवक था जिसकी नश्वर जड़ें थीं, अर्थात अर्जुन, जिसका अनगिनत संप्रदायों द्वारा उपहास किया गया था। अध्याय 673। अर्जुन को समझाने की जरूरत नहीं थी। अगर वह समझाता भी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जब सब कुछ हो जाएगा तो ये रहस्य दुनिया को जरूर पता चल जाएगा। उस दिन शायद कुनलुन पर्वतों में हर कोई इतना स्तब्ध हो जाएगा कि उनके जबड़े खुले रह जाएंगे। एरा को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं, मैं सबसे जरूरी बात भूल गई। हमें तपोवन आश्रम जल्दी जाना चाहिए। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आप भी तपोवन आश्रम जा रहे हैं? रुको, तुम भी वहां जा रहे हो? एरा ने पलकें झपकाईं और अचानक उसे कुछ याद आ गया। मैंने अपनी बहन से सुना है कि मेडिकल भगवान संप्रदाय वैद्यनाथ की वंशावली का एक हिस्सा है। क्या ये हो सकता है कि आप चिकित्सा के सर्वोच्च मार्ग की तलाश में तपोवन आश्रम जा रहे हैं? आप मेडिकल गॉड संप्रदाय में केवल कुछ वर्षों तक रहे, लेकिन आप पूरे दिन मार्शल आर्ट का अध्ययन करते रहे। मुझे लगता है कि आपके मेडिकल कौशल भी उतने अच्छे नहीं हैं। अर्जुन को समझाने में आलस आया और उसने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। जाओ जाओ जाओ। चूंकि यह रास्ते में है, इसलिए ये सबसे अच्छा है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे आसपास होने से कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। ओह हाँ, अरुण ने शायद मेरी वजह से ही यह कदम उठाया होगा। शायद उसे मेरी बहन की खूबसूरती पसंद आ गई होगी और वह मुझसे दोस्ती करने आया होगा। अर्जुन, देखो, असल में मेरी वजह से ही तुम बच पाए हो, लेकिन मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन अवाक रह गया। वे दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर तपोवन आश्रम की ओर चल पड़े। तपोवन आश्रम बादलों में ऊंचा और बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला था। चोटी का शीर्ष छिपा हुआ था, मानो अमर लोगों का निवास हो।
पहाड़ पर आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद उनके घोड़े आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए वे पैदल ही आगे बढ़ते रहे। 1 घंटे बाद वे दोनों आखिरकार तपोवन आश्रम के शिखर पर पहुंच गए। वहां वे रुक गए और प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। सुरक्षा संरचना के चारों ओर रून प्रवाहित हो रहे थे, जो अर्जुन और इरा को घूर रहे थे। इरा ने अर्जुन की ओर देखा। क्या तुम्हें नहीं पता कि फॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? चलो देखते हैं कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो या नहीं। नहीं तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं तथा संरचना के केंद्र का स्थान पता करने की कोशिश करने लगा। इस संरचना को तोड़ने के केवल 2 ही तरीके थे। सबसे पहले उसे अपनी ताकत को बड़े अंतर से उस संरचना से आगे बढ़ाना होगा, जिससे वह बलपूर्वक उसे तोड़ सके। दूसरे, उसे संरचना के केंद्र को ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। हालांकि जल्द ही अर्जुन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आध्यात्मिक भावना उसमें प्रवेश कर गई और वास्तव में गायब हो गई। वह संरचना के मूल को पहचानने में असमर्थ था। ये वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली संरचना थी और संभवतः प्राचीन काल से ही इसका अस्तित्व रहा होगा, अन्यथा तपोवन आश्रम इतने वर्षों तक जीवित नहीं रह पाता। क्या ऐसा हो सकता है कि वैद्यनाथ ने किसी आपदा से पहले अपने वंशजों की रक्षा के लिए ये संरचना स्थापित की हो? अर्जुन का मन संसार शमशान में प्रवेश कर गया। वह वैद्यनाथ को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से चुप था। यह अज्ञात था कि वह एकांतवास में था या गायब हो गया था। इरा ने अर्जुन की प्रतिक्रिया देखी और अपना सिर हिलाया। मैंने शुरू में सोचा था कि संरचनाओं पर आपकी महारत बहुत ही भयानक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह केवल औसत दर्जे की है। भूल जाओ, मैं कोशिश करूंगा। अर्जुन ने इरा की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, तुम्हें संरचनाओं के बारे में पता है? इरा मुस्कुराए। कुछ सेकंड बाद उसने एक हरे रंग की तलवार निकाली और उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई, क्योंकि उसने संरचना की ओर एक भयानक हमला किया। यदि आप संरचनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो बस उन्हें खोल दें। इरा का हमला सीधे संरचना से टकराया, जिससे लहरें पैदा हो गईं। उसी समय अचानक एक लाल रंग की रोशनी प्रकट हुई और एक बर्फीली हत्या की मंशा प्रकट हुई और एक हमला इरा की ओर गठन से बाहर आया। इरा को उम्मीद नहीं थी कि ये दल जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होगा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और एक तरफ खींच लिया। जहां वह खड़ी थी वहां तलवार का एक गहरा निशान उभर आया। इरा ने सांस छोड़ी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। मैंने आज तुम्हें बचाया और अब तुमने मुझे बचाया है। अब हम बराबरी पर हैं। अर्जुन अवाक रह गया। तभी अंदर से 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां बाहर निकल आईं। जाहिर है, इरा के हमले ने अंदर अलार्म बजा दिया था। तपोवन आश्रम की संरचना को छूने की हिम्मत कौन करता है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। जो बोल रहा था वह सादे कपड़ों में एक आदमी था, जिसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे। उस आदमी के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, जो स्वाभाविक रूप से उसके संदेह का लक्ष्य बन गया। क्या तुमने ये किया? ये देखकर कि कोई बाहर आया है, इरा जल्दी से आगे बढ़ी और गंभीरता से बोली, नमस्ते, मैं जी परिवार की इरा हूँ। मुझे जी परिवार ने वैद्यनाथ के वंशजों में से एक को जी परिवार के पास आने के लिए आमंत्रित करने का काम सौंपा है। कृपया। आदमी ने इरा की तरफ देखा। जब उसने देखा कि यह एक छोटी बच्ची है तो उसने व्यंग्य किया, कोई इलाज नहीं, चले जाओ। इन 3 सरल शब्दों ने उनके दृष्टिकोण को व्यक्त कर दिया। इरा के चेहरे पर भाव बदल गए। स्वाभाविक रूप से वह हार मानने को तैयार नहीं थी और बोली, जो भी तुम चाहो जी परिवार तुम्हें दे सकता है। अपनी शर्तें बताओ। उस आदमी के चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई और उसने कहा, मेरे शब्द बहुत स्पष्ट थे, चले जाओ। हालांकि तुम्हारे जी परिवार के पास कुनलुन पर्वतों में कुछ शक्ति है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अभी नहीं चले गए तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। इरा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था। कुनलुन पर्वतों में उनका जी परिवार कोई छोटा परिवार नहीं था। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। इस समूह के लोगों के रवैये के पीछे कोई कारण अवश्य रहा होगा, और वह ये कि परिस्थितियां संतोषजनक नहीं थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के सोने की गोली इरा के हाथ में आ गई। जैसे ही स्वर्ण गोली प्रकट हुई, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें प्रवाहित होने लगी और घनी औषधीय सुगंध फैल गई। वह आदमी और उसके पीछे खड़े सभी लोग दंग रह गए। वे तपोवन आश्रम में पले बड़े थे और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए औषधीय गोलियों और चिकित्सा कलाओं के बारे में उनकी समझ अतुलनीय थी। उनके सामने रखी औषधीय गोली की आभा अत्यंत सघन और असाधारण थी।
वह आदमी कुछ भावुक हो गया और बोला, मुझे ये गोली दे दो और मैं स्वाभाविक रूप से इस पर विचार करूंगा। एरा ने स्वाभाविक रूप से उसे यह गोली नहीं दी और कहा, मुझे एक सटीक उत्तर चाहिए, और यह गोली केवल वैद्यनाथ के सच्चे वंशजों को ही दी जा सकती है। हालांकि उस आदमी ने इसे अपने अधिकार को चुनौती के रूप में लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं वैद्यनाथ का वंशज हूं। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे ये गोली दे दो। तुम्हें बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप अनिच्छुक हैं तो मैं हार नहीं मानूंगा। इस समय एरा डगमगा गई। उसके पिता खतरे में थे और केवल तपोवन आश्रम के लोग ही उन्हें बचा सकते थे। उसे वैद्यनाथ के वंशज को अपने साथ वापस लाना था। उसने दांत पीसते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के गोली दे दी। उस आदमी की आंखें जुनून से जल रही थीं और उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तपोवन आश्रम में सभी लोग वैद्यनाथ के वंशज थे। इसके अलावा उन्होंने मदद करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को बचाने का वादा नहीं किया था। बिना किसी कारण के एक प्राचीन औषधीय गोली प्राप्त करना, ये सौदा बहुत लाभदायक था। इसके अलावा एरा द्वारा हमला करने के बाद उसने पहले ही इन दोनों लोगों की ताकत को महसूस कर लिया था, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही वह एरा के हाथ से सोने की गोली लेने वाला था, उसके पास खड़े अर्जुन ने एरा की कलाई पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए, उसकी उदासीन आवाज गूंजी। एरा दंग रह गई और जिज्ञासा से अर्जुन की ओर देखने लगी। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? अध्याय 674। अर्जुन ने पूछा, जी परिवार में कोई मुसीबत में है? क्या वह आपका रिश्तेदार है? क्या यही असली वजह है कि आप तपोवन आश्रम आए हैं? वह एक नज़र में ही सादे कपड़े पहने उस आदमी की ताकत बता सकता था। इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति खराब नहीं थी, लेकिन चिकित्सा कौशल के मामले में ऐसा जरूरी नहीं था। चिकित्सा कौशल के मामले में अर्जुन वैद्यनाथ के वंशजों के बराबर नहीं हो सकता। हालांकि असली वैद्यनाथ संसार कब्रिस्तान में थे। उनके वंशजों पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। एरा को इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे पिता को कुछ हो गया है। अब वे कोमा में हैं और मुश्किल से जिंदा हैं। मेरी बहन ने मुझे वैद्यनाथ के वंशज को खोजने के लिए कहा है। यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। अर्जुन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, क्या आप भूल गए हैं कि मेरा दांव चिकित्सा का दांव भी है? अनिश्चित लोगों के इस समूह की तलाश करने के बजाय मुझे ये करने देना बेहतर होगा। मुझे किसी सुनहरी गोली की भी जरूरत नहीं है। एरा ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं। मेरे पिता की बीमारी ऐसी नहीं है जिसे साधारण तरीकों से ठीक किया जा सके। मैं जानता हूं कि आप मेडिकल गॉड संप्रदाय से हैं और आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन मेरे पिता की बीमारी बहुत तकलीफदेह है। यहाँ तक कि आपके गुरु के पास भी इसका समाधान नहीं हो सकता। आप तो छोड़ ही दीजिए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, एक चांदी की सुई उसकी ओर बढ़ी। ये हवा को चीरती हुई उसके दिल पर जा लगी। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति उसे मारना चाहता था। उसने ठंडी सांस ली और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अपनी उंगलियों की हल्की चुटकी से चांदी की सुई उसकी उंगलियों के बीच रुक गई। फिर उसकी ठंडी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसने हमला किया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम ऐसा करके बहुत आगे नहीं जा रहे हो? पमक्लोथड आदमी को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसकी चांदी की सुई पकड़ सकेगा। अमर आरोही क्षेत्र के साधक की प्रतिक्रिया की गति वास्तव में इतनी तेज थी। बच्चे, इस छोटी लड़की के शब्द बहुत स्पष्ट थे। क्या तुम हमारे सौदे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन ने उसे अनदेखा किया और एरा की ओर देखा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो गोली को दूर रखो। मैं तुम्हारे पिता की बीमारी का ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूं कि जब तक वैद्यनाथ उन्हें ठीक कर सकते हैं, मैं, अर्जुन, भी वही कर सकता हूं। इस समय अर्जुन में अत्यधिक आत्मविश्वास झलक रहा था। इससे एरा एक क्षण के लिए विचलित हो गई और उसने अवचेतन रूप से उस सोने की गोली को दूर रखने की योजना भी बना ली। हालांकि सादे कपड़े पहने व्यक्ति ने लंबे समय से सोने की गोली को अपना माना था, इसलिए उसने कार्रवाई की और सोने की गोली को हथियाने की कोशिश की। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ठंडी सांस ली और अपनी उंगलियों के बीच पकड़ी हुई चांदी की सुई को बिजली की गति से बाहर निकाल दिया। खतरे को भांपते हुए उस आदमी ने अपनी बांह हिलाई और उपहास किया। ऊर्जा की एक अदृश्य लहर निकली। उसने सोचा कि वह चांदी की सुई को नष्ट कर सकता है, लेकिन चांदी की सुई किसी तरह ऊर्जा की लहर से गुजर गई और उसकी बांह में घुस गई। कुछ सेकंड बाद उसने महसूस किया कि उसकी पूरी बांह सुन्न हो गई है। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। क्या तुम तपोवन आश्रम में मेरी स्थिति जानते हो? सादे कपड़े पहने आदमी ने चांदी की सुई को बाहर निकालना चाहा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह असंभव है। चांदी की सुई एक अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित लग रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुन्नपन वास्तव में फैल रहा था।
उसे पूरा यकीन था कि बहुत जल्द ही उसका पूरा शरीर पत्थर बन जाएगा और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएगा। ये किस तरह की तकनीक थी? उसकी क्रूर आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। बेटे, तूने मेरे साथ क्या किया? ये तपोवन आश्रम है, क्या तूने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? चूंकि आप वैद्यनाथ के वंशज हैं, इसलिए आपको कम से कम एक चांदी की सुई से निपटने में सक्षम होना चाहिए, है न? अर्जुन ने अपनी भुजाएं मोड़ लीं और शांति से कहा, ये कितनी राक्षसी चाल है? आप शायद तपोवन आश्रम में परेशानी पैदा करने आए हैं। आदमी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। चूंकि ऐसा है तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। सब लोग, उसे पकड़ लो। ईरा ने स्वाभाविक रूप से उनकी शत्रुता को भांप लिया और अपनी तलवार निकाल ली। तुम चांदी की सुई भी नहीं निकाल सकते और फिर भी वैद्यनाथ के वंशज होने का दावा करते हो। तुमने मुझे मेरी सोने की गोली से लगभग वंचित कर दिया है। जो भी आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा उसके पैर काट दिए जाएंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उन लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जिन्होंने अभी तक हमला नहीं किया था। ये छोटी लड़की बहुत घमंडी थी। आक्रमण करना। सादे कपड़े पहने आदमी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंत में तपोवन आश्रम के ये लोग हत्या के इरादे से उन पर टूट पड़े। अर्जुन और ईरा ने उपहास किया और अपनी चालें चलीं। तलवार की क्यूई की धारें हर जगह फैल गईं और उनकी आकृतियां चमक उठीं। मात्र 10 सेकंड में सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। ये लोग चिकित्सा और युद्ध कला दोनों में ही दक्ष थे, इसलिए वे किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे अर्जुन और ईरा के सामने कहीं नहीं टिकते थे। बेशक ईरा ने उन्हें नहीं मारा। आखिरकार वह अपने पिता की मदद के लिए किसी को आमंत्रित करने आई थी। तपोवन आश्रम के लोगों को नाराज करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि उसने इन लोगों को देखने की जहमत नहीं उठाई और पहाड़ के अंदर चली गई। अर्जुन, चूंकि तुम यहाँ पहले से ही हो तो चलो साथ में चलते हैं। चाहे कुछ भी हो, मुझे वैद्यनाथ के वंशजों को ढूंढना ही होगा। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। वह संभवतः ये नहीं समझा सके कि वैद्यनाथ स्वयं संसार शमशान में थे। हालांकि किंगजुवान में उसे एक और भी महत्वपूर्ण मामले से निपटना था, जिसका उद्देश्य मेडिकल भगवान संप्रदाय के लोगों को ढूंढना था। वे दोनों 100 मीटर चले और उन्हें एक विशाल काले पत्थर की पट्टिका दिखाई दी जिस पर निम्नलिखित शब्द अंकित थे। दिव्य चिकित्सक वैद्यनाथ। एक प्राचीन आभा ने उनके शरीर को घेर लिया, जिससे उन्हें गंभीरता और पवित्रता का एहसास हुआ। उसी समय अर्जुन को संसार शमशान से कंपन महसूस हुआ। स्पष्टतः समाधि पत्थर पर लिखे शब्द स्वयं वैद्यनाथ ने लिखे थे। वैद्यनाथ की आध्यात्मिक इंद्रिय ने तुरंत इसे समझ लिया और वे अर्जुन के पास प्रकट हुए। वैद्यनाथ पत्थर की तख्ती को घूर रहे थे। उनकी आंखें अतीत की बातें याद कर रही थीं। उनके चेहरे पर उलझन और दुख था, कभी कभी गुस्सा भी। उसी समय पत्थर की पट्टिका पर सचमुच दरारें पड़ गईं, मानो वह वैद्यनाथ के हृदय का क्रोध धारण कर रही हों। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि वैद्यनाथ अचानक प्रकट हो जाएंगे, लेकिन जब उसने ईरा की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह वैद्यनाथ को नहीं देख पा रही थी। केवल वह ही देख सकता था। वैद्यनाथ ने अपने हाथ पीछे करके अंत में कहा, मेरा चिकित्सा मार्ग सम्मानित और स्वतंत्र माना जाता था, लेकिन स्वर्ग ने चिकित्सा मार्ग को त्याग दिया। सभी चीजों का ताव नष्ट हो गया और स्वर्ग भी नष्ट हो गया। शिष्य, मैंने सोचा था कि पिछले हजारों सालों में मेरे वंशजों में से कोई एक मेरे द्वारा छोड़ी गई इस पत्थर की पट्टिका को तोड़कर दिव्य चिकित्सक बन जाएगा। अब ऐसा लगता है कि मैं गलत था। वे मेरी विरासत पाने के लायक नहीं हैं। अचानक वैद्यनाथ ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी हथेली से पत्थर की पट्टिका को छुओ। मुझे बताओ कि तुम क्या देख सकते हो। जल्दी करो। यदि तुम अंदर की चीजों को समझ सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम चिकित्सा के सर्वोच्च मार्ग पर कदम रखने के योग्य हो। चिकित्सा के मार्ग का सबसे मजबूत पहलू लोगों को बचाना नहीं है, बल्कि लोगों को गुप्त रूप से मारना है। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काले पत्थर की पट्टिका को छू लिया। कुछ ही सेकंड बाद एक अजीब घटना घटी। ऊपर आसमान में काले बादल शिखर पर दबाव डाल रहे थे और आसमान को ढक रहे थे। एक पवित्र और सुनहरी रोशनी पत्थर की पट्टिका को घेरे हुए थी। अध्याय 675। अर्जुन ने देखा कि पत्थर की पट्टिका में सुनहरी रोशनी रिस रही है और शब्द दिव्य औषधि दाव ऊपर तैर रहे हैं। इन 3 शब्दों से अंतहीन दबाव निकल रहा था। ये है। अर्जुन कुछ पूछने ही वाला था कि उसके बगल में खड़ी वैद्यनाथ की आकृति ने कहा, अपना काम करो। मेरे वंशजों में ये क्षमता नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि संसार समाधि के स्वामी में ये क्षमता है या नहीं। आपने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक की पूरी साधना की है और आपके शरीर से कोई अस्वीकृति नहीं है। इसके अलावा आपको संसार का कब्रिस्तान द्वारा चुना गया था।
इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस कारण का मुझसे कोई लेना देना है, वैद्यनाथ। यदि आप अंदर की चीज़ों को नहीं समझ सकते तो भी मैं आपकी थोड़ी मदद करूंगा, लेकिन मैं आपको अपनी सर्वोच्च चिकित्सा विरासत नहीं दूंगा क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं। वैद्यनाथ की बातें सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाया और अपने विचारों को एकाग्र किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक भावना को पत्थर की पट्टिका में भेज दिया। एरा ने स्पष्ट रूप से परिवर्तन को नोटिस किया और उत्सुकता से पूछा, अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? अगर हम अभी अंदर नहीं गए तो जब वे लोग ठीक हो जाएंगे तो हमें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें बंद रहीं। एरा ने दांत पीस लिए। हालांकि वह जानती थी कि अर्जुन के ऐसा करने के पीछे कोई कारण होगा, इसलिए वह चुपचाप किनारे खड़ी रही और उसे बचाती रही। उसकी आंखें उत्सुकता से पत्थर की पट्टिका को देख रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि पत्थर की पट्टिका में कुछ ऐसा है जो अर्जुन से जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि जिस मेडिकल भगवान संप्रदाय से अर्जुन संबंधित थे उसकी उत्पत्ति वैद्यनाथ से हुई थी? क्या वह वैद्यनाथ के अवसर को स्वीकार कर रहे थे? एरा ने तुरंत इस विचार को नकार दिया। वैद्यनाथ जैसे बड़े व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तपोवन आश्रम के वंशजों के लिए सबसे अच्छी चीजें छोड़ जाएंगे। यद्यपि मेडिकल गॉड संप्रदाय को भी वैद्यनाथ द्वारा स्थापित एक संप्रदाय माना जाता था, लेकिन इसे एक शाखा माना गया और पूरी तरह से त्यागने योग्य माना गया। ये जी परिवार के शाखा परिवार की तुलना मुख्य परिवार से करने जैसा था। ये स्पष्ट था कि कौन अधिक महत्वपूर्ण था। इस समय अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर पर एक अदृश्य दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण वह सांस नहीं ले पा रहा है। वह आज़ाद होना चाहता था, लेकिन उसके लिए यह असंभव था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रसार किया। उसके डेंटियन से एक सुनहरी धारा बह निकली और उसके अंगों और हड्डियों तक बह गई। अर्जुन के शरीर में रक्त का अजगर उमड़ आया और दहाड़ने लगा। अचानक अर्जुन को एहसास हुआ कि शब्द पूरी तरह बदल गए हैं और धीरे धीरे एक आकृति में तब्दील हो गए हैं। यह आकृति पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी, एक हाथ में 2 अंगुलियों से चांदी की सुई और दूसरे हाथ में पतली तलवार पकड़े हुए। यह आकृति पहाड़ की तरह स्थिर लग रही थी। अर्जुन को यह अच्छी तरह मालूम था कि यह आकृति प्राचीन काल से ही वैद्यनाथ की है। पत्थर की पट्टिका का रहस्य यही दृश्य था। ठंडी हवा चल रही थी। इसमें किसी को मारने की मंशा नहीं थी, लेकिन इससे अर्जुन को ठंड का एहसास हुआ जो उसकी अस्थि मज्जा में समा गई। फिर पत्थर की पट्टिका पर छवि फिर से बदल गई। अब उस आकृति के सामने वास्तव में अनगिनत विशेषज्ञ खड़े थे, हाथ में दिव्य हथियार लिए हुए। उस आकृति की आभा भयानक थी। हालांकि उसके सामने मौजूद लोगों के समूह की ताकत संत राजा के दायरे से कहीं ज्यादा थी। उनकी युद्ध शक्ति एक विशाल ड्रैगन की तरह थी जो 9 स्वर्गों में उड़कर सब कुछ निगल गया। दूसरी ओर वैद्यनाथ ने बिना किसी डर के अपनी आंखें बंद कर लीं। अनगिनत विशेषज्ञ उस आकृति की ओर झपटे और उनकी हत्या की मंशा उमड़ पड़ी। वैद्यनाथ की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन जैसे ही अनगिनत तलवारें उनके शरीर को छेदने वाली थीं, उनकी ठंडी आंखें अचानक खुल गईं। वह आगे बढ़ा। आने वाली तलवारें हवा में ही जम गईं और समय और स्थान रुक गए प्रतीत हुए। तभी वैद्यनाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी 2 अंगुलियों के बीच की चांदी की सुई बाहर निकली, जो सुनहरे प्रकाश के साथ चमक उठी और 1000 फीट के दायरे को कवर कर गई। इसने तलवार चलाने की सारी मंशा और हत्या की मंशा को नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि आकाश में प्रकट हुआ विशाल अजगर भी नष्ट हो गया। चिकित्सा का दाव स्वर्ग तक पहुंच सकता है और मार्शल आर्ट को दबा सकता है। यह आज ऐसा कर सकता है और यह भविष्य में भी ऐसा कर सकता है। दुर्भाग्य से चिकित्सा के दावों को विकसित करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए न केवल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि अवसर की भी आवश्यकता होती है। दुनिया के 10,000 लोगों में से शायद केवल एक व्यक्ति ही सही मायने में चिकित्सा के मार्ग को विकसित कर सकता है। भले ही मैं, वैद्यनाथ, एक दिन दुनिया से गायब हो जाऊं, फिर भी कोई ऐसा होगा जो चिकित्सा के दाव से सब कुछ दबा देगा। अब से वह मेरा, वैद्यनाथ का और कुनलुन पर्वत की सर्वोच्च चिकित्सा कलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वैद्यनाथ चुपचाप जमे हुए स्थान पर चले गए। जब वैद्यनाथ की आकृति दृष्टि से ओझल हो गई तो प्राचीन युग के असंख्य विशेषज्ञ पीड़ा से कराह उठे और रक्त की धुंध हवा में भर गई, जो रक्त की वर्षा में भी परिवर्तित हो गई। जब अर्जुन ने यह दृश्य देखा तो वह पूरी तरह भयभीत हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे दूसरों को बचाने और खुद की रक्षा करने के लिए ही मेडिकल गॉड संप्रदाय की चिकित्सा कौशल सिखाई थी। मेडिकल भगवान संप्रदाय को उसके पतन से कोई नहीं बचा सका। प्राचीन काल में, यद्यपि वैद्यनाथ अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी बहुत कम चीजें थीं जो उन्होंने सचमुच छोड़ी थीं। अंत में
मेडिकल गॉड संप्रदाय कुनलुन पर्वत में एकमात्र चिकित्सा संप्रदाय बन गया। यहाँ तक कि साधारण मार्शल आर्ट संप्रदायों ने भी उन्हें भड़काने से परहेज किया। बूढ़े व्यक्ति की एकमात्र आशा कुनलुन पर्वत और हुआक्सिया की यात्रा करना था, ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोज सके जो स्वर्ग की अवहेलना कर सके और संप्रदाय का भाग्य बदल सके। अर्जुन को बचाना ही सब कुछ की शुरुआत थी। सौभाग्य से अर्जुन ने वास्तव में चिकित्सा के क्षेत्र में महान प्रतिभा दिखाई थी और वह रसायन विद्या के क्षेत्र में उत्कृष्ट था। अगर अर्जुन बदला लेने पर आमादा न होता तो वह मेडिकल भगवान संप्रदाय का अगला संप्रदाय गुरु बन सकता था। दुर्भाग्य से कुछ चीजें नहीं होनी थीं। हालांकि अब अर्जुन ने चिकित्सा के सच्चे मार्ग का अनुभव कर लिया था, बिना किसी निशान के हत्या करना। एक चांदी की सुई अनगिनत विशेषज्ञों को चुपचाप और बेरहमी से मार रही थी। इस समय अर्जुन ने देखा कि उसके शरीर में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होकर पत्थर की पट्टिका में प्रवेश कर रही थी। पत्थर की पट्टिका पर अंकित सभी चित्र दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा निगल लिए गए। उसी समय शब्द पूरी तरह से गायब हो गए और पत्थर की पट्टिका के चारों ओर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक बिंदु पर एकत्रित हो गई और दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विलीन हो गई। एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जो फिर किसी तरह एक चांदी की सुई में संघनित हो गई। यद्यपि चांदी की सुई छोटी थी, परंतु अर्जुन उस पर प्राचीन आकृतियां देख सकता था जो दर्शाती थीं कि वह कितनी असाधारण थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस पर अर्जुन का नाम अंकित था। वैद्यनाथ अर्जुन पर ध्यान दे रहे थे। दृश्य देख पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार अर्जुन ने 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक की पूरी साधना कर ली थी। तपोवन आश्रम के वंशजों को भी ऐसा ही करने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि अर्जुन ने वास्तव में चांदी की सुई तकनीक को समझ लिया है, तो उनकी शांत अभिव्यक्ति आश्चर्य में बदल गई। असंभव, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इस परम कला को समझ पाएगा। उन्हें तो बस यह उम्मीद थी कि अर्जुन इन प्रतिमाओं से चिकित्सा पद की मारक क्षमता को समझ पाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग उसे इतना बड़ा आश्चर्य देगा। अर्जुन तो बस चिकित्सा के मार्ग पर चलने के लिए ही पैदा हुआ था। अब समय आ गया है कि वर्तमान स्थिति को बदला जाए, जहां कुनलुन पर्वतों पर मार्शल दाव का वर्चस्व था। अध्याय 676। ऐसा लगता है कि संसार कब्रिस्तान ने कुनलुन पर्वतों में अनगिनत अयोग्य प्रतिभाओं की तुलना में इस व्यक्ति को चुनकर सही निर्णय लिया है। शायद केवल अर्जुन ही हमें बचा सकता है। बिना किसी देरी के वैद्यनाथ ने अर्जुन को निर्देश दिया, शिष्य, जल्दी से इस पर अपना रक्तसार टपकाओ और इस चांदी की सुई को स्वीकार करो। यह इस समय तुम्हारा सबसे अच्छा तुरुप का पत्ता बन जाएगा। अर्जुन ने अपने कान में वह तीव्र आवाज सुनी, अतः उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली से रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाल दी। जब रक्त तत्व ने रजत सुई को स्पर्श किया तो तपोवन आश्रम के ऊपर आकाश में 1000 फुट लंबा शुभ बादल अचानक प्रकट हुआ और उसने आकाश को ढक लिया। सूर्य और चंद्रमा ने अपना रंग खो दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शुभ बादल पर पाठ की एक पंक्ति प्रकट हुई, चिकित्सा का मार्ग दिव्य है और मार्शल आर्ट का मार्ग अधीनस्थ है। बादल तुरंत बिजली से घिर गया, फिर भी बिजली शुभ बादल को रोकने में असमर्थ थी। उसी समय कुनलुन पर्वत के जी परिवार में ईशा आंगन के बीच में खड़ी होकर घुटनों के बल बैठे जी परिवार के विशेषज्ञ को देखकर पूछती है, क्या अभी भी ये शितयान की कोई खबर नहीं है? नहीं, जी परिवार के विशेषज्ञ ने अपना सिर हिलाया। अरुण रनकन इम्मोर्टल रेस्तरां में आने के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गया। तथापि, लेकिन क्या? साफ बोलो। विशेषज्ञ की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से कहा, मेरी जांच के अनुसार अरुण द्वारा लीशिन को ले जाने के बाद वह शीशान की कब्र के सामने मर गई। अरुण ने कुनलुन पर्वतों में प्रकट होते ही ली परिवार पर हमला क्यों किया? ये बदला लेने जैसा लगता है। मिस, मुझे आश्चर्य है कि क्या अरुण का संबंध शीशान से है या ये मेडिकल गॉड संप्रदाय से संबंधित था। बेशक ये सिर्फ मेरा अनुमान है, क्योंकि अफवाहों के अनुसार अरुण एक धर्मी व्यक्ति है और अगर वह कोई अन्यायपूर्ण स्थिति देखता है तो हमला कर सकता है। शायद ये सिर्फ एक सनक थी। ईशा कुछ नहीं बोली। जब उसने मेडिकल भगवान संप्रदाय शब्द सुना तो उसे अर्जुन की याद आ गई। एक क्षण तो ऐसा भी आया जब उसने सोचा कि क्या अरुण ही अर्जुन है। आखिर अर्जुन के शीशान से अच्छे संबंध थे। शीशान से बदला लेना उसके लिए उचित था। हालांकि उसने बहुत लंबे समय तक इस विचार को मन में नहीं रखा। यद्यपि उस समय वह अर्जुन के बारे में बहुत अच्छा सोचती थी, परंतु अर्जुन का इतनी जल्दी शक्तिशाली बन जाना असंभव था। अफवाहें थीं कि ये शिटियन की ताकत संत राजा क्षेत्र से ज्यादा हो गई थी। जब एरा हुआक्सिया गया तो ऐसा लगा कि अर्जुन सिर्फ क्यूई परिवर्तन क्षेत्र साधक था। खेती में इतना बड़ा अंतर कुछ महीनों में पाटा नहीं जा सकता था।
उसने जी परिवार के विशेषज्ञ की ओर देखा और आदेश दिया, इससे पहले कि हमारे पास पूर्ण सबूत हो, हमें अरुण और शिसान के बीच संबंधों की जांच करनी चाहिए। क्या शिझेनहाई गायब नहीं हो गई? और ठीक है, शिझेनहाई को चोट मत पहुंचाओ। हाँ मिस। जी परिवार के विशेषज्ञ तुरंत उसका ऑर्डर पूरा करने के लिए चले गए। जीसी की नाजुक भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी बर्फ सी सफ़ेद पोशाक हवा में लहरा रही थी, जिससे उसे सुंदरता का एक अनूठा एहसास हो रहा था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कमरे में प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक आकाश में एक अजीब घटना घटी। ईशा ने अपना सिर उठाया और आश्चर्यचकित होकर एक दिशा में देखने लगी। वैद्यनाथ के गायब हो जाने के बाद क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चिकित्सा के ताऊ की घटना को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता है? यद्यपि यह घटना बहुत कमजोर थी और दूसरे पक्ष को इसे पूरी तरह से समझना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसी घटना को शुरू करने में सक्षम होने के लिए जब तक उस व्यक्ति को पर्याप्त समय दिया जाता, वह अंततः वैद्यनाथ के स्तर का विशेषज्ञ बन सकता था। ईशा की उंगलियों ने एक मंत्रोच्चार की मुद्रा बना ली और फिर उसकी अभिव्यक्ति और भी जटिल हो गई। उसकी गणना से पता चला कि यह घटना तपोवन आश्रम में हो रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी वंशज ने वैद्यनाथ द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझ लिया हो? कुनलुन पर्वत बहुत जीवंत होने जा रहा है। अरुण ने अपनी युद्ध कला से अनगिनत शक्तियों का दमन किया था और अब तपोवन आश्रम के वंशज चिकित्सा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। इरा को पहले ही तपोवन आश्रम पहुंच जाना चाहिए था। जब वह वापस आएगी तो मुझे उससे इस बारे में पूछना चाहिए। इस समय तपोवन आश्रम के भीतर एक भव्य भवन में, इस भवन में वैद्यनाथ की एक मूर्ति थी जो अनगिनत स्पिरिट पत्थरों से बनी थी। वैद्यनाथ के वंशजों के लिए यह एक अमूल्य खजाना था। एक दर्जन से अधिक बुजुर्ग और युवा वैद्यनाथ की प्रतिमा के चारों ओर आंखें बंद करके साधना कर रहे थे। उनके शरीर के चारों ओर लाल हवा का प्रवाह लगातार घूम रहा था। ठीक इसी समय सभी ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से असामान्य घटना को देखा था। यह आभा, क्या यह हो सकता है कि किसी ने तपोवन आश्रम में पूर्वज की सर्वोच्च चिकित्सा तकनीक को समझ लिया हो? क्या यह हो सकता है कि तपोवन आश्रम बच जाए? उस व्यक्ति की मदद से चिकित्सा का मार्ग फिर से उभरेगा। लेकिन यह व्यक्ति कौन हो सकता है? हम सब यहाँ खेती कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये हम में से कोई नहीं है। क्या ये कुलपिता हो सकता है? ये संभव है। अगर पूरे कुनलुन पर्वतों में कोई है जो इसे समझ सकता है तो वह वही है। दुर्भाग्य से कुलपति चट्टान के नीचे एकांत में हैं और हमें उन्हें परेशान करने की अनुमति नहीं है। सभी लोग बहुत उदास थे। वे कुलपति की महिमा देखना चाहते थे लेकिन आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जैसे ही वे सदमे में थे, दरवाजे के बाहर एक अस्त व्यस्त आकृति प्रकट हुई। गुरुजी, बुरी खबर। 2 लोग अचानक से आए और उन्होंने सेना की टुकड़ी को तोड़कर तपोवन आश्रम पर हमला कर दिया। उन्होंने हम में से 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। बहुत संभावना है कि इन दोनों लोगों को मार्शल आर्ट संप्रदायों द्वारा भेजा गया हो। इसके अलावा उनमें से एक ने कहा कि वह जी परिवार से आई थी। बोलने वाला व्यक्ति सादे कपड़ों में था जिसे इरा और अर्जुन ने घायल कर दिया था। जब वह होश में आया तो सबसे पहले उसने घटना की सूचना दी। ये सुनकर अंदर बैठे दर्जन भर लोगों के हाव भाव एक साथ बदल गए। इस महत्वपूर्ण क्षण में कुलपति आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन इस समय 2 उपद्रवी सामने आ गए थे। वे निश्चित रूप से कुलपति की सफलता को बाधित करना चाहते थे। कितना घृणित! सभी लोग तुरंत उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में हत्या की नीयत चमक रही थी। चूंकि वे दोनों यहाँ हैं, हम उन्हें हमेशा के लिए यहीं दफन कर देंगे। हमारा तपोवन आश्रम बहुत समय से चुप है। एक बार जब कुलपति इस मामले को सुलझा लेंगे तो हम कुनलुन पर्वत के लोगों को वैद्यनाथ की चिकित्सा पद्धति की असली ताकत दिखाएंगे। 1 दर्जन से अधिक लोग बाहर निकल आए। जिस तरह से आगे सादे कपड़ों वाला आदमी खुश था, वह सिर्फ कुछ अतिरिक्त सैनिकों की मदद लेना चाहता था, लेकिन अगर ये सभी वरिष्ठ लोग कार्रवाई करते तो नतीजा पक्का हो जाता। हाँ, वरिष्ठों, कृपया मेरे पीछे आओ। वे पत्थर की पट्टिका पर प्रतीत होते हैं जहां पूर्वज लिन के शब्द हैं। अध्याय 677। इस समय स्वाभाविक रूप से अर्जुन को यह पता नहीं था कि उसके कार्यों से इतना बड़ा हंगामा मच गया है। उसके हाथ में प्राचीन चांदी की सुई पहले ही आ चुकी थी। उसे हाथ में थामकर वह अपने अंदर ऊर्जा की लहरों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। एक बार जब उन्होंने अंदर की तकनीक को सक्रिय कर दिया तो हालांकि वैद्यनाथ के समान शक्ति प्राप्त करना असंभव था, फिर भी कई साधकों को मारना संभव था। जब वैद्यनाथ ने अर्जुन को चांदी की सुई स्वीकार करते देखा तो उन्होंने धीरे से अपना हाथ हिलाया और धुएं का एक बादल इरा को घेर लिया। इरा स्तब्ध थी और उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। शिष्य, यद्यपि आपके बगल वाली लड़की आपके लिए कोई खतरा नहीं है, फिर भी सुरक्षा की खातिर मैं उसके लिए पिछले कुछ सेकंड अस्थायी रूप से मिटा दूंगा।
यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तपोवन आश्रम में एक दिव्य चिकित्सक की घटना दिखाई देती है। हालांकि बाहरी दुनिया को यह पता न चलने दे कि यह आप हैं। अन्यथा वे मार्शल संप्रदाय आपको जीने नहीं देंगे। आपका अस्तित्व उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, मैं यहाँ ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता, इसलिए मैं पहले संसार कब्रिस्तान में प्रवेश करूंगा। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। मेरे वंशजों में से कोई भी मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, इसलिए वे मेरी विरासत पाने के योग्य नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वैद्यनाथ संसार से अंतर्ध्यान हो गए। इस समय इरा भी जाग गई। उसकी आंखें खाली थीं। जब उसने अर्जुन को देखा तो उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, तुम अभी भी इस पत्थर की पट्टिका को क्यों घूर रहे हो? चलो चलते हैं, नहीं तो जब वे लोग इसकी सूचना देंगे तो हम अंदर भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है। अर्जुन ने इरा की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और अंदर चला गया। वहां काफी लोग आ जा रहे थे। इन लोगों की निगाहें कुछ सेकंड के लिए अर्जुन और इरा पर टिकी रहीं, लेकिन उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार तपोवन आश्रम के निर्माण में आम लोगों का प्रवेश बहुत कठिन था। यदि वे वास्तव में प्रवेश करते तो उन्हें आवश्यक अनुमति लेनी पड़ती। अचानक अर्जुन के पीछे से एक आवाज गूंजी। अर्जुन! इस आवाज में अनिश्चितता और उत्साह का भाव था। अर्जुन का शरीर अचानक अकड़ गया और वह वहीं रुक गया। वह इस आवाज से बहुत परिचित था। जीओबी मेडिकल भगवान संप्रदाय के कुछ शिष्यों में से केवल 3 ही ऐसे थे जिनके अर्जुन के साथ अच्छे संबंध थे। शीसैन, जीओबी और ओल्ड जू। जियाओ बी उन तीनों में एकमात्र लड़की थी और वह अर्जुन से 1 वर्ष छोटी थी। यद्यपि वह मार्शल आर्ट नहीं समझती थी, परंतु चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी प्रतिभा अच्छी थी तथा उसमें कीमियागिरी के ऐसे कौशल थे जिनके कारण कभी कभी बुरा व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता था। अर्जुन ने अचानक पलटकर देखा तो हरे कपड़े पहने एक युवती हाथ में झाड़ू लिए शान से खड़ी थी। उसके सिर पर काले बाल थे, सीधी बाहें थीं, आसमान में सितारों जैसी 2 आंखें थीं, छोटी और सुंदर नाक थी और लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे। वह परिष्कृत और सुंदर दिख रही थी। ये वास्तव में जियाओ बी था। लड़की ने पहले तो अनिश्चितता से आवाज लगाई थी। जब अर्जुन ने पलटकर देखा तो उसने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें हैरानी और उत्तेजना से भर गईं। क्या तुम हुआक्सिया में नहीं थे? तुम अब यहाँ क्यों हो? लड़की ने आश्चर्य से पूछा। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाती, अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। जीओबी, क्या गुरुजी और अन्य वरिष्ठ शिष्य तपोवन आश्रम में हैं? वे अब कहाँ हैं? यही मुख्य कारण था जिसके लिए वह यहाँ आए थे, तो वह उत्साहित कैसे न होते। वह जानता था कि अगर उस समय ये लोग न होते तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। अब जब वह वापस आ गया है और पहले से ज्यादा मजबूत है, तो स्वाभाविक रूप से उसे 5 साल तक मिली दयालुता का बदला चुकाना होगा। अर्जुन, मैंने तुमसे पहले पूछा था, तुम यहाँ क्यों हो? जियाओ बी की नजरें टालमटोल वाली थीं। अर्जुन जवाब देने ही वाला था कि उसने शियाओ बी के हाथ में झाड़ू देखी। उनकी याददाश्त के अनुसार कुनलुन पर्वतों में शियाओ बी की स्थिति खराब नहीं थी। उसके पीछे के परिवार के पास कुछ शक्ति थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी और इसलिए उसने शायद ही कभी झाड़ू उठाए हो। मेडिकल गॉड संप्रदाय में 5 साल बिताने के बाद वह मूल रूप से गोलियां परिष्कृत करने का काम ही करती रही। आखिरकार यही उसका ध्यान और जुनून था। वह ऐसे कठिन और सांसारिक काम से कैसे परेशान हो सकती थी? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियाओ बी के हाथों पर मोटे मोटे दाग थे। ये स्पष्ट था कि वह ये सब लंबे समय से कर रही थी। उसकी मूलतः तीखी आंखें थकावट से भर गई थीं। जियो बी, क्या हुआ? तुम तपोवन आश्रम में झाड़ू क्यों लगा रही हो? जियाओ बी झिझकती हुई दिखी। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने ये कहने का फैसला किया। अर्जुन, दरअसल गुरुदेव हमारे साथ तपोवन आश्रम आए थे। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अचानक 10 से अधिक भयानक आभाएं उनकी ओर निर्देशित हो गईं। फिर ये लोग सीधे अर्जुन और इरा के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में हत्या की नीयत भरी हुई थी। सादे कपड़े पहने आदमी भी उनमें से एक था। इन लोगों को देखकर शियाओ बी का चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठी और सम्मानपूर्वक बोली, नमस्कार सर। लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबकी नजरें अर्जुन और इरा पर टिकी थीं। सादे कपड़ों वाला आदमी एक कदम आगे बढ़ा और अपने पीछे खड़े एक बूढ़े आदमी से बोला, गुरु, ये दोनों ही हैं। उनकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा है और उन्होंने बलपूर्वक सेना को भी तोड़ दिया। वे यहाँ बुरे इरादे से आए हैं। गुरु, कृपया उन्हें दबा दें। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन और इरा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पीछे कौन है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई तपोवन आश्रम में आकर उपद्रव मचाने की? तुम्हें अपने कुकर्मों की सजा मिलेगी।
बूढ़े व्यक्ति की आभा को महसूस करते हुए इरा को पता चल गया कि वह संभवतः वैद्यनाथ का वंशज है। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, वरिष्ठ, मैं जी परिवार से इरा हूँ। मैं इस बार आया हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बूढ़े व्यक्ति ने उसे टोकते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम जी परिवार से हो? अगर जी परिवार के मुखिया खुद भी आए तो उन्हें मेरा सम्मान करना होगा और तपोवन आश्रम के शिष्यों को छूना नहीं होगा। मैं तुम्हें केवल एक ही मौका दूंगा। तुम्हारी साधना को अपंग कर दूंगा, तुम्हारा एक अंग तोड़ दूंगा और तपोवन आश्रम से बाहर निकल जाऊंगा। बूढ़े आदमी के शब्दों में कोई तर्क नहीं था। किनारे खड़ी शियाओ बी ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लौटने के बाद अर्जुन सबसे पहले तपोवन आश्रम को अपमानित करेगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन फिर भी दांत पीसकर दया की भीख मांगी। सर, यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अर्जुन मेडिकल गॉड संप्रदाय का शिष्य है और उसे पूर्वज लिन का वंशज माना जा सकता है। कृपया अर्जुन को जाने दें। मैं उसे जानता हूँ। वह जानबूझकर नहीं घुसा था। उसने शायद सिर्फ इसलिए ऐसा किया क्योंकि वह मेडिकल गॉड संप्रदाय को खोजने आया था। कृपया दया करें। जो बूढ़ा आदमी बोल रहा था वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मेडिकल भगवान संप्रदाय, इस बच्चे में इतनी मजबूत हत्यारा और मार्शल आभा क्यों है? सादे कपड़ों वाले आदमी को डर था कि फिर से कुछ अप्रत्याशित हो जाएगा। उसने शियाओ बी की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर वह मेडिकल गॉड संप्रदाय से है? अगर हमने तुम्हें नहीं लिया होता तो तुम्हारा संप्रदाय बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। इसके अलावा तुम, एक मामूली सफाईकर्मी, को मास्टर से बात करने का क्या अधिकार है? तुम्हें दया की भीख मांगने का क्या अधिकार है? भाड़ में जाओ। कुछ ही सेकंड बाद सादे कपड़ों में आए व्यक्ति ने शियाओ बी की छाती पर लात मारी। तपोवन आश्रम के लोगों की नज़र में मेडिकल भगवान संप्रदाय और तपोवन आश्रम वास्तव में संबंधित थे। हालांकि मेडिकल भगवान संप्रदाय के लोग सिर्फ नीच चींटियां थे। अगर वह इस महिला को लात मारकर मार भी डाले तो भी कुछ नहीं होगा। हालांकि जैसे ही लात जियाओ बी की छाती पर लगने वाली थी, एक आकृति जियाओ बी के सामने प्रकट हुई और उस आदमी के टखने को पकड़ लिया। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठी शियाओ बी को देखा और आह भरी। मेडिकल भगवान संप्रदाय ऐसी स्थिति में कब गिर गया? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अध्याय 678। जियाओ बी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन उसे रोक देगा। वह अर्जुन को अच्छी तरह जानती थी। उन 5 सालों में अर्जुन को चिकित्सा के मार्ग में कोई रुचि नहीं थी और वह हमेशा बदला लेना चाहता था। हालांकि उसने साधना में जो समय बिताया वह बहुत कम था। ये तपोवन आश्रम था। एक बार संघर्ष हुआ तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। तपोवन आश्रम छोड़ने से पहले उसके गुरु ने उससे कहा था कि मेडिकल गॉड संप्रदाय केवल यही कर सकता है कि वह तब तक सहन करे जब तक कि वह इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता न खोज ले, भले ही उसे तपोवन आश्रम में कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। जीवित रहना किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। जियाओ बी ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन को देखा। अर्जुन, जल्दी करो और माफी मांगो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम पिछले 6 महीनों से हुआक्सिया में हो। कुनलुन पर्वतों में ऐसी कई चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। अतीत में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। पिछले 6 महीनों में मेडिकल गॉड संप्रदाय के साथ कई चीजें घटित हुई हैं। शियाओ बी ने अर्जुन के कपड़े भी पकड़ लिए। उसकी आवाज में विनती थी। हालांकि अर्जुन ने कोई हरकत नहीं की। उसने बस उसे देखा और आहें भरी। वह कुनलुन पर्वत से केवल आधे वर्ष के लिए ही दूर था, लेकिन मेडिकल भगवान संप्रदाय के इन शिष्यों के किनारे पूरी तरह से चिकने हो गए थे। वह जिस जियाओ बी को जानता था वह घमंडी और अहंकारी थी। मास्टर के अलावा उसके लिए किसी के सामने घुटने टेकना असंभव था। लेकिन अब वह इन लोगों से उसके लिए भीख मांग रही थी। क्या ये दुखद नहीं था? उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। अपने हाथ के हल्के से धक्के से उसने उस आदमी को दूर धकेल दिया। यद्यपि उसने अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं किया था, फिर भी धक्का के बल से दूसरा पक्ष लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उस आदमी का चेहरा जल रहा था। यह अपमानजनक था। वह दुखी होकर खड़ा हुआ और बूढ़े आदमी के पास गया। उसने आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, आपने खुद देखा, आप यहाँ हैं, फिर भी यह बच्चा इतना घमंडी है। मुझे लगता है कि अब उन पर या इन लोगों पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसके गुरु ने मेडिकल भगवान संप्रदाय से इन छोटे बदमाशों को अपने साथ लिया था तो वह पहले से ही थोड़ा नाखुश था। अगर उसके गुरु ने इस मामले को इसलिए छोड़ने का फैसला किया क्योंकि अर्जुन मेडिकल भगवान संप्रदाय से था, तो ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला होगा। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को दिलचस्पी से देखा और कहा, मैंने तुम्हें कभी भी मेडिकल भगवान संप्रदाय में नहीं देखा। चाहे तुम मेडिकल भगवान संप्रदाय से हो या नहीं, इससे तुम्हें तपोवन आश्रम में घुसने और मेरे शिष्य को घायल करने का कोई कारण नहीं मिलता। मैंने तुम्हें अभी जो मौका दिया है वह नहीं बदलेगा। अपनी साधना को कमजोर कर दो और एक अंग पीछे छोड़ दो।
मैं तुम्हें विचार करने के लिए केवल 10 सेकंड दूंगा। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और शांति से कहा, क्या आप सचमुच समझ गए हैं कि क्या हो रहा है? सबसे पहले, हमने तपोवन आश्रम की संरचना को नहीं तोड़ा। यह आपके शिष्य थे जिन्होंने हमें अंदर जाने दिया। दूसरे, आपके शिष्य ने पहले हमला किया, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? वह केवल खुद को दोषी ठहरा सकता है कि मैंने उसके शरीर में जो एक भी चांदी की सुई मारी थी, वह उसे बाहर नहीं निकाल पाया। अगर यह आदमी तपोवन आश्रम का प्रतिनिधित्व करता है, तो तपोवन आश्रम को वास्तव में खुद पर गौर करने की जरूरत है। चिकित्सा का मार्ग सर्वोच्च है। क्या तपोवन आश्रम वास्तव में वैद्यनाथ की वंशावली का हिस्सा बनने के योग्य है? अर्जुन के शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। श्याओ भी अर्जुन के शब्दों से इतनी डर गई कि उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। वह अर्जुन को रुकने के लिए कहना भी भूल गई। पागल! तपोवन आश्रम से आए सभी लोगों के चेहरों पर उदासी के भाव थे। बूढ़े व्यक्ति ने भी उस आदमी की ओर देखा और कहा, क्या ये बच्चा सच कह रहा है? तुम अपने शरीर से एक भी चांदी की सुई नहीं निकाल सकते। बेशक, सादे कपड़ों में वह आदमी यह बात स्वीकार नहीं करेगा। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। गुरुजी, इस बच्चे ने किसी तरह की शैतानी तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा, मैं किंग जुवान पीक से हूँ। मैं चांदी की सुइयों की कला में दूसरों से कैसे हार सकता हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने सोच विचार कर सिर हिलाया और अर्जुन की ओर देखा। आपके और आपके साथियों के पास 4 सेकंड बचे हैं। अगर आप जल्दी ही फैसला नहीं करते, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। अर्जुन ने उपहास किया। अगले ही क्षण उसके हाथ में एक साधारण चांदी की सुई दिखाई दी। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चांदी की सुई हवा को चीरती हुई सादे कपड़ों वाले आदमी की ओर चली गई। उस आदमी के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह जानता था कि अर्जुन की चांदी की सुई कितनी दबंग है और उसने अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने भी अपने हाथ से एक चांदी की सुई बाहर निकाल ली। हालांकि इससे पहले कि चांदी की सुई उसके हाथ से निकल पाती, एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी और उसका हाथ लगभग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसी समय एक चांदी की सुई उसके शरीर में चुभ गई। उसे एहसास हुआ कि वह इस समय आगे नहीं बढ़ सकता। ये फिर से वही एहसास था। एक क्षण को भय की भावना उसके हृदय में छा गई। मालिक, मुझे बचाओ! बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली। स्वाभाविक रूप से उसने अर्जुन की चांदी की सुइयों के बारे में कुछ अजीब बात देखी। उसने अपना हाथ खोला, उसकी हथेली से ऊर्जा की एक धारा उस आदमी के शरीर में प्रवाहित हुई। फिर जब उसने अपना हाथ बंद किया, तो एक अदृश्य शक्ति उस आदमी के शरीर में प्रवाहित हुई, सुई को बाहर निकाला और उसे धूल में बदल दिया। इससे ये पता चलता था कि बूढ़े आदमी की ताकत कितनी भयानक थी। गुरु, आपका धन्यवाद। मास्टर, आपने देखा है कि इस छोटे कमीने के तरीके कितने धूर्त हैं। इस तरह के व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, सादे कपड़ों वाले आदमी ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और अर्जुन और एरा की ओर देखा। उसने शांति से कहा, समय समाप्त हो गया है। चूंकि तुम दोनों ने कोई चुनाव नहीं किया है, तो इसके लिए हमारे तपोवन आश्रम को दोष मत दो। लिन युआन, लिन मिंग, करो। उनके डेंटियन को नष्ट करो और एक अंक को हटा दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 2 अधेड़ उम्र के पुरुष बाहर निकले। उनके शरीर से सुनहरी रोशनी बह रही थी। अर्जुन इन लोगों की आभा से बहुत परिचित था और वह तुरंत बता सकता था कि इन लोगों ने अधूरी 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक की साधना की थी। ये देखकर कि दोनों व्यक्ति पहले से ही उसके सामने आ चुके हैं, अर्जुन ने जरा भी पीछे नहीं हटते हुए एक कदम आगे बढ़ा दिया। मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं यहाँ अपना हक वापस लेने और अपने मालिक से मिलने आया हूँ। उसकी धीमी आवाज में 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक की आभा फूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में यह स्पष्ट हो गया कि उसने जो 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक विकसित की थी, वह वहां मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इससे पहले कि वे दोनों हमला कर पाते, उन्होंने महसूस किया कि उनके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई नष्ट हो गई है, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज से टकरा गई हो जिससे वे भयभीत थे। अपनी सच्ची क्यूई के समर्थन के बिना उनकी अभिव्यक्तियां काफी बदल गईं। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, अर्जुन उनके पास आए और दोनों हथेलियों से उन पर वार कर दिया। वे दोनों उछलकर बाहर आ गए और मुंह भर खून थूक दिया। मास्टर, जरा देखिए, इस बदमाश ने मेरे बड़े भाइयों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। वह एक जघन्य अपराध का दोषी है। मेरा सुझाव है। सादे कपड़ों वाला आदमी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। इस समय वह आदमी पूरी तरह से अचंभित था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका मालिक किसी बाहरी व्यक्ति के कारण उस पर चिल्लाएगा।
इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके गुरु ने एक कदम आगे बढ़कर अर्जुन की ओर जलती हुई निगाह से देखा। आपकी 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक कहाँ से आए? जिस क्षण अर्जुन ने अपनी आभा को मुक्त किया, उस बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन की 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक की विशिष्टता को महसूस कर लिया था। ये तो कुलपिता के दूध से भी अधिक शुद्ध था, तो फिर वह कैसे उत्साहित न होता। हालांकि मेडिकल गॉड संप्रदाय भी वैद्यनाथ के वंश से था, लेकिन उसने मेडिकल गॉड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को पहले भी देखा था। 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक जिसमें दूसरे पक्ष ने महारत हासिल की थी, वह उसकी अपनी तकनीक से भी बदतर थी। अध्याय 679 मेडिकल गॉड संप्रदाय का ये शिष्य इतना अनोखा क्यों था? निश्चित रूप से कोई समस्या थी। चाहे कुछ भी हो, उसे इस रहस्य का पता लगाना ही था। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और निर्भयता से कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? और मेरे स्वामी कहाँ हैं? एक हद तक वैद्यनाथ अर्जुन के पीछे खड़े थे और वे ही तपोवन आश्रम के सच्चे स्वामी थे, इसलिए ये वंशज उनके लायक नहीं थे। इसके अलावा जियाओ भी यहाँ फर्श साफ कर रही थी और इन लोगों से बहुत डरती थी। कौन जानता था कि इस दौरान यहाँ क्या हुआ था? वह इन लोगों के प्रति अच्छा कैसे हो सकता है? अर्जुन के अहंकार भरे शब्द सुनकर वृद्ध व्यक्ति के भाव पूर्णतया बदल गए। मेडिकल गॉड संप्रदाय का यह बालक पहला व्यक्ति था जिसने तपोवन आश्रम में उनसे ऐसे शब्द कहने का साहस किया। भले ही उसकी चिकित्सा कौशल स्वर्ग को चुनौती देने वाली नहीं थी, लेकिन यह अधिकांश मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को डराने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा वह एक शीर्ष स्तरीय संत क्षेत्र विशेषज्ञ था और संत राजा क्षेत्र में प्रवेश करने की कगार पर था। इस अमर आरोहण क्षेत्र साधक को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? उसका अदृश्य क्रोध भड़क उठा और जमीन हिलने लगी। सादे कपड़ों वाले उस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन खुद अग्निकुंड में कूद जाएगा और अपने स्वामी को अपमानित करेगा। वह मौत को दावत दे रहा था। मास्टर, मैंने पहले ही कहा है कि मेडिकल भगवान संप्रदाय के इन बेकार लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हमें उस बूढ़े के फायदे स्वीकार नहीं करने चाहिए थे। उस बूढ़े के छोड़े हुए कुछ शिष्य निस्संदेह तपोवन आश्रम में लगाया गया एक टाइम बम है। मुझे आशा है कि मास्टर समस्या की जड़ को मिटा देंगे और उन सभी को मार देंगे। गुरुजी, आपने एक बार कहा था कि पूर्वज वैद्यनाथ हत्या करने में निर्णायक थे, इसलिए वे चिकित्सा के मार्ग में सर्वोच्च निपुणता प्राप्त कर सके। शायद यही वह चीज है जिसकी अब हम में कमी है। शिष्य इन लोगों से निपटने के लिए तैयार है। सादे कपड़ों वाला आदमी लगातार बकवास करता रहा। वह अर्जुन को तो नहीं मार सका, लेकिन मेडिकल भगवान संप्रदाय के लोगों से निपटने के लिए वह काफी था। हालांकि उनके शब्दों ने अर्जुन को क्रोधित कर दिया। इस मूर्ख को अपने गुरु और संप्रदाय के बारे में इस तरह बात करने का क्या अधिकार था? कुछ ही क्षणों बाद उसके हाथ में एक चांदी की सुई दिखाई दी। 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक भड़क उठी और चांदी की सुई एक चमकदार रोशनी के साथ टिमटिमा उठी। तुम बहुत बकवास करते हो। चूंकि ऐसा है, इसलिए तुम्हारे अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चांदी की सुई बिजली की गति से बाहर निकल गई। सादे कपड़ों वाले आदमी के मालिक ने स्वाभाविक रूप से इसे तुरंत नोटिस किया। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि तपोवन आश्रम एक ऐसी जगह है जहां आप अत्याचारपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी आस्तीन हिलाई और अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा की एक दीवार बन गई जिसने चांदी की सुई का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। बेटे, चांदी की सुई का एक बार इस्तेमाल करना ही काफी है। तपोवन आश्रम की चिकित्सा कलाओं का सम्मान किया जाता है और चांदी की सुइयों की कला के बारे में हमारी समझ कुनलुन पर्वतों में किसी भी मार्शल आर्ट संप्रदाय से कहीं ज्यादा है। तभी एक अदृश्य शक्ति ने चांदी की सुई को बांध दिया। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी की सुई मुड़ जाएगी और पाउडर में बदल जाएगी। हालांकि अप्रत्याशित रूप से अर्जुन की चांदी की सुई अदृश्य शक्ति और अवरोध को भेद गई। इस क्षण बूढ़े आदमी की मुस्कान पूरी तरह से जम गई। ये कैसे संभव हुआ? अच्छा नहीं है। ये देखकर कि चांदी की सुई आदमी के शरीर में प्रवेश करने वाली थी, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चांदी की सुई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। पुची, चांदी की सुई सादे कपड़े पहने उस आदमी के माथे में घुस गई और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, मौत ने उसका स्वागत कर दिया। टकराना, उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया और फिर कभी हिलने डुलने नहीं पाया। मौन, इस क्षण ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और वहां उपस्थित सभी लोग सांस लेने में असमर्थ होकर अपनी सांस रोक बैठे। जियाओ बी की आंखें सदमे से भर गईं और बाहर निकलने को तैयार थीं। अर्जुन ने वास्तव में किसी को मार डाला था। उसने तपोवन आश्रम में इतने सारे लोगों के सामने किसी की हत्या कर दी।
यद्यपि वह तपोवन आश्रम के लोगों के इस समूह से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उन्होंने उसके गुरु का खजाना छीन लिया था और उसे तथा उसके साथी शिष्यों को बुरी तरह अपमानित किया था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी रसायन विद्या की कुशलता और उसके परिवार की स्थिति यहाँ बेकार थी। उसने एक बार विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन वह चोटों से भर गई थी। इसलिए उसने अपने दांत पीसकर और धैर्यपूर्वक अपने मालिक के लौटने का इंतजार करते हुए उसे इस परेशानी भरी जगह से दूर ले जाने का फैसला किया। तभी अर्जुन पागलों की तरह प्रकट हुआ। उसका व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा 5 साल पहले था। भले ही वह बहुत शक्तिशाली न हो, फिर भी वह पूरी ताकत से लड़ता था। शायद यही कारण है कि उसके गुरु ने उसे मेडिकल गॉड संप्रदाय में शामिल किया। मेडिकल गॉड संप्रदाय हमेशा से बहुत आरामदायक रहा है, शायद यही कारण है कि यह अपनी वर्तमान स्थिति में गिर गया है। यदि मास्टर मेडिकल भगवान संप्रदाय को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो अर्जुन की प्रेरणा और पहल महत्वपूर्ण होगी। जियाओ बी ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर वह खड़ी हो गई, अपने हाथ से झाड़ू फेंक दी और अर्जुन के पास चली गई। अर्जुन ने इन लोगों को पूरी तरह से अपमानित कर दिया था, इसलिए अब मेडिकल भगवान संप्रदाय के लोगों के लिए यहाँ जीवित रहना असंभव था। चूंकि मामला ऐसा था, इसलिए अब घुटने टेकने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन, कुछ चीजें टाली नहीं जा सकती। चूंकि यह मामला है, तो चलो इसे एक साथ सहन करें। उसकी आवाज बहुत अकेली लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई। ये वही शियाओ बी थी जिसे वह जानता था। जियो बी, तपोवन आश्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? शियाओ बी दंग रह गई। उसने अर्जुन को संदेह भरी नजरों से देखा और कहा, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा समृद्ध है और वैद्यनाथ कभी यहाँ रहते थे। ये स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ दफन होना चाहते हो। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो आज से तपोवन आश्रम मेडिकल गॉड संप्रदाय का हो जाएगा। आप इस सुझाव के बारे में क्या सोचते हैं? न केवल जियाओ बी स्तब्ध थी, बल्कि एरा, जो अब तक चुप थी, उसकी भी आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन बहुत दुस्साहसी था। यह अनिश्चित था कि वह बच पाएगा या नहीं, फिर भी वह तपोवन आश्रम पर अधिकार करने के बारे में सोच रहा था। तपोवन आश्रम के साधक और यहाँ तक कि वह वृद्ध व्यक्ति भी अर्जुन की बातें सुनकर पूरी तरह क्रोधित हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के 1 दर्जन शक्तिशाली आकृतियां अर्जुन की ओर बढ़ीं। हवा जोर से चल रही थी और चारों ओर घना हत्या का माहौल था। वातावरण जम गया था। सभी ने अपनी सीमा तक अपनी 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक को सक्रिय किया और अपनी तलवारें खींच लीं। चारों ओर तलवार की लंटें फैल गईं, जिससे अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चिकित्सा के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाले इन लोगों में काफी मजबूत मार्शल आभा भी होगी। शायद उन्होंने उन्हें कम करके आंका था। अध्याय 680। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन के हाथ में एक आध्यात्मिक तलवार प्रकट हुई। उसने शियाओ बी और एरा की तरफ देखा और हल्के से कहा, तुम लोग मेरे पीछे छिप जाओ। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शियाओ बी और एरा ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं और उसे अनदेखा कर दिया। तुम अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो। ये शब्द लगभग एक स्वर में बोले गए। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे दोनों उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका अमर आरोही क्षेत्र आभा अपने चरम पर पहुंच गया और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। इस लड़ाई के बाद आगे बढ़ने के लिए कुछ समय बिताने का समय आ गया था। हालांकि जब किंग जुवान पीक के सभी लोगों ने उसकी आभा को महसूस किया तो वे उपहास करने लगे। एक अमर आरोही क्षेत्र साधक, कितनी हास्यास्पद बात है। वे अर्जुन को भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह घूर रहे थे और उत्तेजना और रक्त पिपासुता से अपने नुकीले दांत दिखा रहे थे। उनकी तलवारें गुनगुनाने लगीं और उनकी तलवार की छलकती हुई किरण एक रक्त पिपासु भेड़िए के रूप में संघनित हो गई, जिसने फिर अर्जुन को निगलने की कोशिश की। उस क्षण अर्जुन को लगा कि उसका खून जम गया है। स्वाभाविक रूप से वह अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देगा। उसके जीवन रून से बिजली की ऊर्जा उसके पूरे शरीर को ढक रही थी और उसकी अपनी तलवार नाचने लगी थी। एक भयानक तलवार की किरण निकली और 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक की आभा फैली, जिसने उसके शरीर को पवित्र प्रकाश की एक परत से ढक दिया। जब बूढ़े व्यक्ति ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। उसे यकीन था कि अर्जुन द्वारा विकसित 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक उनके द्वारा विकसित तकनीक से बहुत अलग थी और किसी तरह और भी अधिक पूर्ण थी। क्या ये हो सकता है कि इस बच्चे ने गलती से वह विरासत प्राप्त कर ली हो जो वैद्यनाथ ने अन्य स्थानों पर छोड़ी थी? चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसे इस बदमाश को दबाना पड़ा और यह रहस्य प्राप्त करना पड़ा। एक बार जब वह संपूर्ण 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक प्राप्त कर लेगा तो वह यहाँ सभी को पीछे छोड़ने में सक्षम हो जाएगा।
क्या ऐसा हो सकता है कि तपोवन आश्रम में घटित घटना स्वर्ग से उन्हें ये बता रही हो कि यह एक अवसर है? इस समय बूढ़ा आदमी बहुत उत्साहित था। धमाका, अनगिनत बिजलियां चमक उठीं और हर जगह गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं। अर्जुन की तलवार की किरण ने रक्त भेड़िए के मायावी प्रेत को कुचल दिया। हालांकि अर्जुन को भी अच्छा नहीं लगा। वह तूफान के केंद्र में था। अंतहीन शॉकवेव फट गए और वह सबसे पहले घायल हो गया। उसके शरीर पर कई घाव थे और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। उसका खून तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन उसने बलपूर्वक अपने आप को स्थिर किया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एरा और शियाओ भी भीड़ में घुस गए। स्वाभाविक रूप से वे अर्जुन को अकेले खतरे का सामना नहीं करने देंगे। हालांकि उनकी ताकत उनके सामने खड़ी संख्या के सामने कम थी और वे उड़ गए। उन्होंने मुंह भर खून हवा में थूक दिया और उनके चेहरे अत्यंत पीले पड़ गए, विशेषकर शियाओबी के चेहरे। वह युद्ध में बिल्कुल भी कुशल नहीं थी। आखिरकार उसका ध्यान केवल चिकित्सा पर था। वह कैसे लड़ सकती थी? दूसरी ओर एरा अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाई थी, इसलिए वह कमजोर अवस्था में लड़ रही थी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करोगे? अर्जुन ने अपनी अंगुलियों से एक मुहर बनाई और दोनों घायल लोगों की रक्षा के लिए एक संरचना बनाई। हालांकि शियाओ बी और एरा ने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। ये देखकर कि वे दोनों अभी भी गठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अर्जुन के पास उनके शरीर को स्थिर करने और उन्हें स्थिर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? अब चलें। अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह पीछे मुड़ा और बूढ़े आदमी को घूरते हुए शांति से बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुमने वैद्यनाथ को निराश किया है? वह सचमुच निराश है। जब बूढ़े ने अर्जुन को फिर से वैद्यनाथ का जिक्र करते सुना तो वह ठंडी आवाज में बोला, तुम हमारे पूर्वज को उनके नाम से कैसे पुकार सकते हो? क्या तुम हमारे पूर्वज का अपमान कर रहे हो? मर जाओ। बूढ़े आदमी की आभा पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। वह जानते थे कि अर्जुन की युद्ध शक्ति उसके आभामंडल से कहीं अधिक थी, इसलिए उन्होंने पीछे हटने की जहमत नहीं उठाई। कोई बात नहीं, अर्जुन को नहीं छोड़ा जा सका। उसके हाथ में एक ताबीज आ गया। उसकी कलाई के एक झटके से ताबीज में कंपन हुआ और सब कुछ मानो ठहर गया। पूर्वजों का गठन सब कुछ दबा देगा। ताबीज सक्रिय हो गया और तपोवन आश्रम हिल गया तथा चारों ओर का तापमान तेजी से बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया आग के समुद्र में बदल गई हो। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया एक भट्टी हो और उसमें से आग की लपटें अर्जुन की ओर टूटकर गिर रही हों। हालांकि इस गर्मी के बीच में ठंडक का भी एहसास था। वहां एक हत्या का इरादा था जो अतुलनीय रूप से ठंडा था। वह अर्जुन और अन्य दो को खा जाना चाहता था। अर्जुन कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे एक अदृश्य शक्ति रोक रही थी। वह अपने जीवन रून या रक्त ड्रैगन का उपयोग भी नहीं कर सका। ये वास्तव में एक मारक संरचना थी जो वैद्यनाथ ने पीछे छोड़ी थी। हत्या की मंशा और अधिक प्रबल होती गई और इससे रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और दृश्य का आनंद लिया। बेटा, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो और 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का अपना संस्करण सौंप दो तो मैं इस गठन को निष्क्रिय करने पर विचार कर सकता हूँ। अन्यथा तुम आग की लपटों में निगल जाओगे और अपनी अंतिम मृत्यु तक पीड़ित रहोगे। ये ज्वाला पूर्वज लिन द्वारा छोड़ी गई एक प्राचीन ज्वाला है। यहाँ तक कि संत राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसके खिलाफ कोई मौका नहीं दे सकते। इस ज्वाला से एक बार क्षत विक्षत हो जाने पर व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो जाएगी। उसे यकीन था कि अर्जुन दया की भीख मांगेगा। उसके पास यही एक विकल्प था। आग का भयानक समुद्र पहले ही सब कुछ निगलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अर्जुन बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। उसके मन में एक ठंडी आवाज गूंजी, मेरे शिष्य को मारने के लिए मैंने जो संरचना छोड़ी थी उसका उपयोग करना। हास्यास्पद। संसार शमशान के अंदर वैद्यनाथ ने अपना हाथ हिलाया और फिर आग का समुद्र तुरंत एक लंबे अजगर में बदल गया जो तपोवन आश्रम के शिष्यों की ओर बढ़ गया। इस समय वृद्ध व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और तपोवन आश्रम के सभी विशेषज्ञ दंग रह गए। इसके बजाय सेना ने उन पर हमला क्यों किया? एक बार जब अग्नि ड्रैगन ने उन्हें घेर लिया तो अनगिनत चीखें सुनी जा सकीं। क्यों? संरचना काम क्यों नहीं कर रही है? बूढ़े आदमी की आंखें लाल हो गई थीं और वह दहाड़ रहा था। वह हाथ से मुहरें लगाता रहा तथा संरचना को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसे एक शक्तिशाली शक्ति ने बाधा पहुंचाई। पुची। बूढ़े आदमी ने मुंह में खून का सार थूक दिया। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। इस समय अग्नि ड्रैगन के नीचे साधारण कपड़े पहने एक युवक धीरे धीरे चला आया, अपने आसपास की अराजकता को अनदेखा करते हुए। यह अर्जुन था। अर्जुन ने भयभीत लोगों की ओर देखा और शांति से कहा, लगता है कि सेना आपकी बात नहीं सुन रही है। कितनी अजीब बात है।
मैं कोशिश क्यों नहीं करता? अर्जुन ने अपनी उंगलियां खोली और उन्हें हल्के से जकड़ लिया। अग्नि ड्रैगन ने आदेश स्वीकार किया और बूढ़े आदमी की ओर झपटा। उस क्षण सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा नहीं था कि संरचना में कोई खराबी आ गई थी, बल्कि यह कि इसे इस बच्चे द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। ये कैसे संभव हुआ? जब अग्नि ड्रैगन सभी को निगलने वाला था, तब भड़की हुई लपटें अचानक बंद हो गईं। अंतहीन लपटों ने उस बूढ़े व्यक्ति और तपोवन आश्रम के सभी लोगों के बाल जला दिए। अगर वे एक कदम भी आगे बढ़ते तो वे निश्चित रूप से आग के समुद्र में डूबकर मर जाते। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, अब मेरी बारी है कि मैं तुम सबको घुटने टेकने का मौका दूं। नहीं तो मर जाओ। अध्याय 681। तपोवन आश्रम में किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह घटित होंगी। बूढ़े आदमी और तपोवन आश्रम के सभी लोगों के गाल जलने लगे। कितना अपमानजनक! हालांकि वे कुछ नहीं कर सके। किसने सोचा होगा कि पूर्वज लिन द्वारा छोड़ा गया गठन बिना किसी कारण के इस बच्चे के नियंत्रण में आ जाएगा। आग की लपटें करीब आती देख उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। घुटने टेकने का मतलब था कि तपोवन आश्रम ने मेडिकल भगवान संप्रदाय के सामने समर्पण कर दिया था। हालांकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। पूर्वजों का निर्माण इतना शक्तिशाली था। मालिक, हमें क्या करना चाहिए? किसी ने बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता थी। उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन की ओर देखा। बेटे, मैं तुम्हारे गुरु से परिचित हूँ, अन्यथा मैं मेडिकल भगवान संप्रदाय के इन शिष्यों को अपने साथ नहीं लेता। क्या तुम सच में आज इतने निर्दयी होने वाले हो? यह आपके लिए या तपोवन आश्रम के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा ईमानदारी से कहूँ तो आपको अभी आसमान में ये घटना देखनी चाहिए थी। यह इस बात का संकेत है कि चिकित्सा का मार्ग अपने चरम पर वापस लौटेगा। हमारे कुलपति वर्तमान में एकांतवास में हैं, लेकिन एक बार जब वे बाहर निकलेंगे और आपके कार्यों के बारे में पता लगा लेंगे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अब रुक जाओ, मैं तुमसे सिर्फ इतना वादा कर सकता हूं कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यह उनका सबसे बड़ा समझौता था। वह अपने आप को घुटने टेकने के लिए नहीं ला सका। उसने सोचा कि अर्जुन उसकी बात मान लेगा, लेकिन अर्जुन ने ठंडी खींच निकाली। क्या तुम्हें भी उल्टी गिनती पसंद नहीं है? अब मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि जिंदा जलाए जाने पर कैसा महसूस होता है। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़े आदमी और तपोवन आश्रम के अन्य सदस्यों के चेहरे पर भाव बदल गए। ये बच्चा कितना लापरवाह था। बेटे, तू आज तपोवन आश्रम में घुस आया। अगर पूर्वज लिन को पता चल गया तो तुझे निश्चित रूप से बहुत बुरी मौत मिलेगी। किसी ने गुस्से से चिल्लाया। अगर वैद्यनाथ यहाँ होते तो उन्हें इस तरह अपमानित कैसे किया जा सकता था? जब अर्जुन ने ये सुना तो उसने शांति से कहा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि वैद्यनाथ चाहते हैं कि मैं आपसे निपटूं? ठीक है, अभी भी 6 सेकंड बाकी हैं। सब लोग दंग रह गए, फिर ठहाके लगाकर हंसने लगे। वैद्यनाथ अपने वंशजों पर हमला कैसे कर सकता है? इसके अलावा वह तो पहले ही इस दुनिया से गायब हो चुका था। 2 सेकंड बचे हैं। उसके सिर के ऊपर की लपटें और भी भयंकर होती दिख रही थीं। तापमान अचानक बढ़ गया और अग्नि ड्रैगन का मुंह अधीरता से और अधिक खुल गया। इस दमनकारी भावना ने उन्हें बेहद असहज महसूस कराया। आखिरी क्षण, क्या आप तैयार हैं? भयंकर गर्जना के साथ अर्जुन की अंगुली जोर से दब गई और अथाह ज्वालाओं ने सबको घेर लिया। ठंडी मारक क्षमता के कारण उनके शरीर ठंडे हो गए। प्लॉप! कोई इस भयानक दबाव का सामना नहीं कर सका और घुटने टेक दिए। तभी विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह एक साथ घुटनों के बल बैठ गया। केवल बूढ़ा आदमी ही स्थिर रहा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अर्जुन को रक्त रंजित आंखों से घूरने लगा। यदि आप मुझे मारना चाहते हैं या मुझे काटना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं, लिन रुहाई, आपके सामने घुटने टेक दूं। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वह मरने को तैयार है। आखिरकार अर्जुन ने वैद्यनाथ के इस वंशज का नाम सुना। वह लिन रुहाई को दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल करने ही वाला था कि अचानक संसार कब्रिस्तान से वैद्यनाथ की आवाज गूंजी। शिष्य, इस व्यक्ति को मारना या न मारना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके शरीर में रक्त की मात्रा बहुत कम हो गई है। हालांकि वह चिकित्सा के मार्ग पर चलता है, लेकिन मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे मार डालूं, तुम्हें उससे एक सवाल पूछना होगा। कौन सा प्रश्न? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। वह नीला रहस्यमयी जैड का टुकड़ा कहाँ है जिसे मैं पीछे छोड़ आया था? जब अर्जुन ने ये सुना तो उसे पता चल गया कि यह वही वस्तु है जिसे वैद्यनाथ उससे इन लोगों से वापस लेना चाहते थे। वैद्यनाथ जिस महत्व को इस वस्तु पर दे रहे थे, उसे देखते हुए इसका मूल्य उल्लेखनीय होना ही था।
बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने लिन रुहाई को देखा और पूछा, यदि आप जीना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई मौका नहीं है। नीला रहस्यमय ज़ैड। ये सुनते ही लिन रुहाई के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। उसकी आंखें ऐसी चौड़ी हो गईं मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। पूरे तपोवन आश्रम में केवल 2 लोग थे जो उस रहस्यमयी रत्न के बारे में जानते थे, वह और कुलपिता। हालांकि अर्जुन को कैसे पता चला? स्वाभाविक रूप से कुलपितामह अर्जुन को यह नहीं बताएंगे। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेडिकल भगवान संप्रदाय इन बातों को जानने के लिए योग्य नहीं है। अर्जुन की पहचान अचानक बहुत रहस्यमय हो गई थी। उन्होंने संपूर्ण 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, पूर्वज लिन द्वारा छोड़ी गई संरचना पर नियंत्रण कर लिया था, और अब उन्हें एजियोर मिस्टिक ज़ैड का रहस्य पता था। आखिर यह बच्चा कौन था? मुझे नहीं पता कि एजियोर मिस्टिक ज़ैड क्या है। जब वह होश में आया तो लिन रुहाई ने तुरंत उस वस्तु के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। उसी समय उसकी उंगलियों ने एक मुहर बना ली और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई और रक्तसार की एक बूंद बाहर निकल गई। एक लाल रंग की चांदी की सुई साकार हुई। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लूंगा। अर्जुन की आंखों में सहानुभूति का अभाव था। वैद्यनाथ द्वारा छोड़ी गई अग्नि रचना हिंसक रूप से आगे बढ़ी, मानो कोई शिकारी सब कुछ खा जाना चाहता हो। चाहे वह मेडिकल भगवान संप्रदाय के लिए हो या स्वयं उसके लिए, इस व्यक्ति को मारने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिन रुहाई के शरीर पर अंतहीन लपटें चढ़ गईं, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दर्द ने उसके शरीर को झकझोर दिया और जल्द ही वह एक जलते हुए इंसान में बदल गया। तपोवन आश्रम के शिष्यों ने जब ये देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे उसे बचाना चाहते थे, लेकिन उनकी ताकत पूर्वज लिन के गठन की तुलना में नगण्य थी। तपोवन आश्रम में भयंकर चीख गूंज उठी और अचानक भारी कोलाहल सुनाई देने लगा। जमीन सभी दिशाओं में फट गई। एक काली छायादार आकृति तेज गति से आ रही थी। काली आकृति लिन रुहाई के सामने रुकी और अपना हाथ लहराया, जिससे आग तुरंत बुझ गई। उसी समय उसने एक गोली निकाली और बुरी तरह घायल लिन रुहाई से आग्रह किया, जल्दी करो और यह गोली खा लो। जब लिन रुहाई, जो मौत के कगार पर था, ने इस व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। कुलपति, आप अंततः एकांत से बाहर आ गए हैं। कुलपति वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में एकांत से बाहर आ गए थे। तपोवन आश्रम बच गया। कुलपितामह, इस कमीने ने तपोवन आश्रम का अपमान किया है और यहाँ तक कि पूर्वज लिन का भी अपमान किया है। वह तपोवन आश्रम पर कब्जा करना चाहता है। कुछ लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। मैं उसे इस जगह आने का पछतावा करवा दूंगा, कुलपति ने कहा। उसने लिन रुहाई की तरफ देखा, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसकी उंगलियों ने एक सील बना ली और फिर कुछ अजीब हुआ। लिन रुहाई के घाव तेजी से ठीक होने लगे। धन्यवाद, कुलपति। लिन रुहाई बेहद उत्साहित थी। तब कुलपति ने कहा, ओह हाँ, जब मैं एकांत में था, मैंने देखा कि तपोवन आश्रम में किसी ने चिकित्सा के दिव्य मार्ग की घटना को शुरू किया था। तपोवन आश्रम का कौन सा शिष्य ऐसा करने में कामयाब रहा? स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।